मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आज की कहानी है रोहिणी गुज्जर के बारे में। रोहिणी गुज्जर की शादी होती है और शादी होने के 3 साल के बाद उसका पति का देहांत हो जाता है। क्या होता है? उसका पति का देहांत हो जाता है और कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। पति के देहांत के बाद आदमी क्या हो जाता है? हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मुझे आईएएस अफसर बनना है। क्या ठान लिया? आईएएस अफसर बनना है। और ध्यान दीजिए कि सिर्फ एग्जाम से 10 दिन पहले उनकी बेटी की मौत हो जाती है। एग्जाम से 10 दिन पहले उनकी बेटी की मौत हो जाती है। तो बोले अब एग्जाम मुझे नहीं देना है। किसी ने समझाया कि देखो ये तो हो गया सो हो गया, आगे की यात्रा आप करती रहो। उन्होंने हिम्मत बनाया और हिम्मत तो बनाया, लेकिन समझिए आपकी एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक आंख में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है और एक आंख में पट्टी बन जाती है। फिर भी उन्होंने एग्जाम दिया, हिम्मत नहीं हारी। अब फिर भी रोहिणी गुज्जर ने एग्जाम दिया और आरएएस के पद पर राजस्थान में चयनित हो गई। आरएएस के पद पर आज वो राजस्थान में चयनित हो गई। मैंने क्या कहा? मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हर आदमी में ईश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य दिया हुआ है। हर आदमी मानव से महामानव बन सकता है। बस अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी ऊर्जा को पहचानना है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना है। जितना अपनी ऊर्जा को सही दिशा देंगे उतना ही हमारे अंदर आत्मिक बल आएगा, मानसिक बल आएगा। जिसके अंदर मानसिक बल आ गया, आत्मिक बल आ गया, तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को वो हैंडल कर सकता है। और जिसके अंदर आत्मिक बल नहीं आता है, जिसके अंदर आध्यात्मिक बल नहीं आता है, वो छोटी सी चुनौती आने पर भी वो टाइम फिस हो जाता है। तो हर आदमी के अंदर ईश्वर ने इतने क्षमता दिया हुआ है, सामर्थ्य दिया हुआ है, वो हर आदमी बड़ी से बड़ी चुनौती को वो मान सकता है, उसको टाल सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि आप ईश्वर ईश्वर करते हो, ईश्वर को मानने से क्या फायदा है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया वाक्य बोला है, जो आदमी ईश्वर को मानता है, जो आदमी आस्तिक होता है, पहाड़ के समान भी विपत्ति आ जाए तो उसे राई के समान दिखाई देता है। क्या कहे? पहाड़ के समान भी विपत्ति आ जाए तो राई के समान दिखाई देता है। और जो आदमी ईश्वर को नहीं मानता है, जो आदमी नास्तिक होता है, राई के समान भी दुख आ जाए तो उसको पहाड़ के समान दिखाई देता है। तो आस्तिक बनने का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हर सिचुएशन में अपने आप को क्या रखना है? धैर्य रखना है। जितना हम धैर्य रखेंगे उतना ही मेरी जिंदगी क्या होगी? अच्छी होगी। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हो, सर्व अंतर्यामी हो। आप मेरे अंदर आत्मिक, मानसिक और शारीरिक बल प्रदान कीजिए। मैं अपनी ऊर्जा को अच्छे जगह लगाऊंगा, जिससे मैं अपना, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश का नाम प्रकाशित करूंगा। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।